Poetics by Aristotle. Question in 2010. Aristotle's theory of tragedy is governed. अरिस्टोटल की ट्रेजिडी के हवाले से जो थ्योरी है वो इस बात पर है बाय प्री ऑक्यूपेशन विद ऑडियंस रिस्पांस, ऑडियंस के रिस्पांस को पहले से कब्जे में कर लेना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि ऑडियंस को पहले से ज़हनी तौर पर तैयार कर लेना है फॉर स्पेशल रिस्पांस। स्पेशल रिस्पांस क्या है? कैथारसिस। तो ऑडियंस जब ट्रेजिडी देख रहे होते हैं तो उसमें सबसे अहम बात क्या होती है कि उन तमाम ऑडियंस को हमने उस पॉइंट पर लाना होता है जहां पर वो पिटी एंड फेयर फील करें। पिटी एंड फेयर, कैथारसिस, कैथारसिस रिस्पांस। एक मामला तो हल हो गया कि ये क्वेश्चन शुरू कैथारसिस से होगा। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप 7 पॉइंट्स 7 पैराग्राफ बनाएंगे। पॉइंट 1, इस पैराग्राफ में आप बताएंगे कि रिस्पांस, ऑडियंस का रिस्पांस आना चाहिए। रिस्पांस क्या आना चाहिए? पिटी एंड फेयर, यानी कि कैथारसिस आना चाहिए। यहाँ पर बहस हो जाएगी कि क्वेश्चन में रिस्पांस की जब बात की जाती है तो दर हकीकत कैथारसिस की बात की जाती है। ओके, पॉइंट नंबर 2 में आएंगे और यहाँ पर आप आकर बताएंगे अब आपने जितनी बातें भी डिस्कस करनी है, जितने पैराग्राफ भी बनाने हैं, वो सारे के सारे कैथारसिस से कनेक्ट करने हैं। कैथारसिस से आपने उसको एक्सप्लेन करना है। तो कैथारसिस को सामने रखकर आप 7, बाकी 6 पॉइंट बनते हैं। 6 पॉइंट में पहले सेकंड पॉइंट में आप आएंगे, यानी कि फेट। सबसे पहले आप ये कहेंगे कि कैथारसिस अगर लाना है तो इवेंट्स का सीक्वेंस होना चाहिए, इवेंट्स मजबूत होने चाहिए, इवेंट्स एकदम ना आ जाएं कि लगे ये फेट है प्योर, ये मिसफॉर्चून है प्योर। अगर प्योर मिसफॉर्चून आ गई तो रिस्पांस कैथारसिस नहीं आएंगे। ओके, तो इवेंट एकदम दिखाने का मतलब है कि आपने फेट दिखाई है। फेट बिहाइंड द स्क्रीन काम करती रहे, साथ साथ चलती रहे, इवेंट्स को वो रिदमिक बनाएगी, क्योंकि आपका बिलीव होता है तो उससे आप जुड़ जाते हैं। तो इवेंट में दरमियान में बहुत खला नहीं होना चाहिए, इवेंट्स बैलेंस में होने चाहिए। बड़े इवेंट, छोटे इवेंट सीक्वेंस के साथ होने चाहिए। सबसे मेजर बात जो आपने इस पैराग्राफ में करनी है वो ये कहना है कि फेट का एकदम अमल दखल नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप अपने ऑडियंस को खास रिस्पांस के लिए तैयार करेंगे, कैथारसिस के लिए, प्री ऑक्यूपेशन रिस्पांस के लिए। हाँ, प्री ऑक्यूपेशन ऑफ रिस्पांस के लिए आपने एकदम फेट नहीं देनी कि आप क्लाइमेक्स पर जाकर एकदम फेट दिखा दें। ओके, तो थर्ड पैराग्राफ में लिखेंगे फला, हमार्टिया की बात करेंगे आप कि कैथारसिस के लिए हमार्टिया ज़रूरी है। हमार्टिया क्या चीज़ है? वो मिस्टेक हो सकती है, वो फला हो सकता है, एरर ऑफ जजमेंट हो सकती है। अगर प्योर मिस्टेक होगी, विलनी होगी, तो वो जस्टिस हो जाएगा कि मिस्टेक की है तो उसके रिजल्ट में उसे ये मिल गया। ट्रेजिक फला, इसकी डेफिनेशन क्या है आपको पता ही है? ऐसा फला, हाँ, ऐसा फला जो करैक्टर के अंदर हो, ठीक है, और वो उस फला की वजह से ट्रेजिडी हो जाए और ये फला मतलब विलनी ना हो, कोई एक कमी सी हो किरदार के अंदर। जैसे करैक्टर एकदम हाइपर हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, इडिपस रेक्स एकदम से गुस्से में आ जाता है। ओके, टेम्परामेंट उसका। तो फला की बात करेंगे कि फला अगर बैलेंस में होगा, तो फला अगर आप ठीक से फला होगा उसके करैक्टर के अंदर, तो तब भी कैथारसिस आएंगे। तो ट्रेजेडी जब स्टार्ट हुई है इडिपस रेक्स, आपने देखा है कि उसका फला स्टार्ट से ही आना शुरू हो गया है कि उसने प्राफ्ट के साथ किस तरह बिहेव किया है। तो ऑडियंस उसी वक्त से तैयार होना शुरू हो गए थे। एंड में जाकर इसी को क्लेम करना है, इसी फला को क्लेम करना है। नेक्स्ट स्टेप में प्लॉट।
अच्छा, अब आप कैथारसिस से बात शुरू करेंगे। कैथारसिस या रिस्पांस लाने के लिए ऑडियंस के अंदर, तो आप स्टार्ट से प्लॉट कैसा होना चाहिए, इसमें आप कहेंगे जिस तरह अरिस्टोटल ने थ्योरी दी है कि प्लॉट में इवेंट सीक्वेंस से हों, प्लॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह होना चाहिए, बिगनिंग मिडल और एंड होना चाहिए उसका। इससे ही आप पहले से ऑडियंस के जहन पर कब्जा जमा लेंगे, समथिंग इज गोइंग टू हैपन। जब आपकी ट्रेजेडी सामने आएगी उस वक्त ऑडियंस जहनी तौर पर तैयार होंगे। ये हमारे 4 पैराग्राफ हो जाएंगे। 5th पैराग्राफ में आप क्या बताएंगे? स्टोरी इस तरह की होनी चाहिए कि उसके अंदर तमाम ऑडियंस इन्वॉल्व हो जाएं। ये अरिस्टोटलियन टेक्निक कहलाती है। जितने ऑडियंस बैठे हैं वो सारे स्टेज में इन्वॉल्व हों, उनको घर भूल जाए, बाजार भूल जाए, सिर्फ स्टेज ही उन्हें नजर आए और उस पर करैक्टर जो ठहरे हुए हैं वो नजर आए। और वहां पर 6 पॉइंट में आप आकर लिखेंगे कि करैक्टर्स को वो रियल करैक्टर जाने, करैक्टर इस तरह से एक्टिंग करें कि वो रियल लगे। डॉक्टर है तो डॉक्टर लगे, किंग है तो किंग लगे, उनके मैनर्स वैसे हों, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन वैसे हों। और करैक्टर ये जो इंटरनल हो वो एक्सटर्नल भी हो। इन कई इंग्लिश मूवीज के करैक्टर हैं, जब वो करैक्टर बने तो वो रियल लाइफ में भी वैसे करैक्टर हो गए और 5-5 साल उनकी पर्सनैलिटी से वो करैक्टर नहीं गया। ऐसे इंग्लिश मूवीज में भी वो हैं। तो इस तरह से मैं कहता हूँ करैक्टर होना चाहिए अरिस्टोटलियन टेक्निक और थ्योरी के मुताबिक कि ऑडियंस को लगे दे आर रियल, ओरिजिनल, और इनके साथ जो हैपन हो रहा है वो भी ओरिजिनल है। यानी कि पैराग्राफ नंबर 7 बनेगा आपका कि स्टोरी इज ओरिजिनल, जो इवेंट हो रहे हैं ये ओरिजिनल इवेंट्स हैं। अगर ऐसा होगा स्टार्ट से ही तो कैथारसिस तक आप पहुंचेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का कंक्लूजन आप ये लिखेंगे कि अरिस्टोटल कहता है कि ऑडियंस की रिस्पांस लेने के लिए ऑडियंस का कैथारसिस होना जरूरी है। कैथारसिस लाने के लिए ऑडियंस के अंदर क्या करना चाहिए? पहले से ही ऑडियंस को आपने ऑक्यूपाई कर लेना है। ओके, नाइस। एनी क्वेश्चन? सर बुक में जो क्वेश्चन बना हुआ है ट्रेजेडी का, क्या हम अगर पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो हम उसमें भी यही लिख सकते हैं बुक वाला? एग्जाम में आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे डिफरेंट होते हैं। आपको एग्जाम में बैठकर हर दफा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, मटेरियल यही है। अब देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन कैथारसिस का है, लेकिन उससे पूछा है कि कैथारसिस कितने इंपॉर्टेंट हैं, कैथारसिस के लिए पीछे से तैयारी क्या करनी है। तो आप कैथारसिस को पॉइंट बनाकर पीछे 6 और पॉइंट डिस्कस कर देते हैं। ओके, आपने एग्जाम में बैठकर उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड भी करना है, एट द सेम टाइम जो वर्ड के मीनिंग नहीं आते उनके गेस करने हैं, अंदाजे लगाने हैं कि इसका मीनिंग ये हो सकता है। फिर अपना एक व्यू बनाना है कि इसमें ये कह रहा है, फिर उसके ऊपर पाबंदी के साथ आप लिखते जाएंगे। जहन में खाका बना लें। आप चाहे लास्ट पेज को रफ पेज बनाकर वहाँ पर सोच लें कि आपने ये पॉइंट डिस्कस करने हैं। 2 मिनट्स 3 मिनट्स में आपके ख्यालात वहाँ पेज पर बैलेंस में आ जाएंगे। जिस तरह के प्लॉट के इवेंट्स होते हैं इसी तरह आपके भी जहन के अंदर वो सारे पॉइंट्स फिर नहीं अलाउ है। सर नहीं है, नहीं अलाउ है। सर मैंने ट्राई किया था, मुझे एग्जामिनर ने खुद कहा है कि आप कहीं भी इवन हैंड पे भी आप नहीं लिख सकते हो। हैंड पर नहीं, आपने क्वेश्चन पेपर पर नहीं लिखना, पेंसिल से लिखो ना, फिर बाद में आंसर शीट पर लास्ट पेज पर आप लिख सकते हैं। पेंसिल से लिखो, बाद में रेस कर दो, उसको क्या पता क्या होगा। हाँ। अगर आपको इस तरह की एग्जामिनर, अनपढ़ जाहिल एग्जामिनर ये कहती हैं कि आप उस शीट को रफ नहीं बना सकते, तो आप सेंटर में एक पेज बना लें। अब आप कहेंगे कि इसका इंप्रेशन खराब होगा। शीट के सेंटर में कहीं भी आप एक पेज के ऊपर लिख दें पेज के ऊपर लिख दें आप रफ, और लिखने के बाद आप बाद में क्रॉस सारा कर दीजिएगा। आप कह रहे हैं इससे इंप्रेशन खराब होगा, मैं कह रहा हूँ इससे इंप्रेशन आपका अच्छा होगा कि आप एज अ क्रिटिक सामने आएंगे।
वो तो हम अपने लिए सर क्रिटिक सामने आ रहे सर वो चाहिए लगता सर है एग्जामिनर नहीं है वहां पर, पेपर चेकर है, पीएचडी है, वो एमफिल है। सर वो हमें एक मेच्योर वो आपको जब देखेगा तो मैच्योरिटी मानेगा ना वो इस बात मेच्योरिटी को। इस चीज को नहीं मानेगा कि हम बच्चों की तरह हर चीज पेज पे लिखे हो गए यहाँ पे बनाए वो। नहीं, यही मैच्योरिटी है कि आप जब कोई काम करने बैठते हैं तो पहले उसकी आउटलाइन, आपको बीए में ऐसे की आउटलाइन क्यों बनवाई थी फिर उन्होंने? ये आउटलाइन ही है जो आप रफ में बना रहे हैं। लड़ाई करते हैं यार आप मुझसे, आपने समझ लिया है कि मैं अब सर डेमोक्रेसी है। डिक्टेटरशिप